हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे जीके स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टोटल 25 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य है या जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था दोस्तों। तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो था वो आपका बंगाल बजट था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो माथेरान नामक हिल स्टेशन जो है आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था दोस्तों। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है आपका 1986 में किया गया था। ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग किस प्रकार का होता है। साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि इसलिए इसे याद जरूर रखिएगा कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग किस प्रकार का होता है। तो सफ़ेद होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सफ़ेद रंग उस होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न का। किस खनिज को मूर्ख सोना भी कहा जाता है दोस्तों। तो मूर्ख सोना के नाम से किस खनिज को जाना जाता है। तो बिल्कुल पाइराइट को जाना जाता है मूर्ख सोना के नाम से। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण एवं VVI प्रश्न है दोस्तों कि तैराक को तैरने के लिए पानी में कौन सा बल उसे मदद करता है। तो उसे जो मदद करने वाला बल जो होता है वह उत्प्लावक बल कहलाता है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। उत्प्लावक बल कहलाता है। वही बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। तो गार्डन जो है, गार्डन जल प्रदूषक नहीं है। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। निम्न में से कौन सा पर्यावरण एक अजैव घटक है दोस्तों। तो अजैव घटक कौन सा पर्यावरण है। तो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण जो है अजैव घटक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो कार्डेमम पहाड़ी जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है। केरला में स्थित है। केरल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि केरल की राजधानी कहाँ पे है। केरल की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में पड़ता है। अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में पड़ता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब होगा केरल में ही पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। केरल राज्य में ही अलेप्पी बंदरगाह पड़ता है। बात करते हैं महात्मा बुद्ध किसके शासनकाल में निर्वाण को प्राप्त किए थे दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध जो है वह बिंबिसार के शासनकाल में निर्वाण को प्राप्त किए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के सेनापति के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, कौन से सेनापति के बीच हुआ था मराठा का युद्ध। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर। दलमा अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों। दलमा अभयारण्य किस राज्य में है। तो बिल्कुल झारखंड में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काला शीशा किसे कहते हैं दोस्तों। तो काला शीशा किसे कहते हैं। तो बिल्कुल काला शीशा जो कहते हैं ग्रेफाइट को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखें कि चौरी चौरा कांड जो है किस वायसराय के शासनकाल में घटा था। तो चौरी चौरा कांड जो है आपका लॉर्ड रीडिंग के समय घटा था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही घटा था चौरी चौरा कांड। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या था दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा जो था आपका फारसी था। क्या था दोस्तों, फारसी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ट्यूबर क्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। शिवाजी के शासनकाल में नियमित सेना को क्या कहते हैं दोस्तों। तो शिवाजी के शासनकाल में नियमित सेना को क्या कहते थे दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका वह पागा या बरगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पागा या बरगीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। इस्लामी आचार विचार कानून को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो शरीयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शरीयत, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का।
मराठा राज का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो माना जाता है उसे किसे माना जाता है, बताइएगा बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, यानी इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं स्थानीय पवन सिरोको किस देश से बहती है दोस्तों? तो स्थानीय पवन सिरोको जो है किस देश से बहती है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका यूएई से बहता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का, जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो जयदेव जो थे वो किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब, लक्ष्मण से सही जवाब होगा। बात करते हैं भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे दोस्तों? भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जो थे वो जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं कि छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों? तो छाया में उगने वाले पौधे को कहते हैं साइकोफाइट्स, साइकोफाइट्स कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं दोस्तों, नौजवान भारत के सभा में प्रथम सचिव कौन थे? नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल भगत सिंह को जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो टोटल इस वीडियो में 25 प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि महत्वपूर्ण था हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।